Good morning, class 8, and now we will discuss about some property of rational number. Rational number are some property of natural number. कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये लोग सेटिस्फाई करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये नहीं सेटिस्फाई करते हैं. तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी दैट मीन्स इफ़ मान लीजिए कि आपके पास ये सेट है एस, सेट कहिए या फिर कलेक्शन कहिए. ये सेट एस इज़ द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स है, ठीक है. एंड ए एंड बी टू एलिमेंट हैं इसके. इफ़ ए एंड बी टू एलिमेंट ऑफ एस. टू एलिमेंट मीन्स यानी कि उसमें ये जो दोनों एलिमेंट हैं नंबर्स हैं वो क्या है, बिलोंग करते हैं, ठीक है. यानी उसके सेट में है, ठीक. और अगर हम कोई उस पर ऑपरेशन ओ लगाते हैं, ऑपरेशन ओ जो है इसका मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है. तो अगर इन दोनों पे अगर ये कोई भी ऑपरेशन लगाया जाता है, या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन, फिर से हमें उसी सेट का एलिमेंट मिल जाए, यानी कि उनका जो ऑपरेशन का जो एलिमेंट हो वह बिलोंग करे उसी में. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि दो एलिमेंट लीजिए किसी सेट एस के, ठीक है. और अगर उन दोनों पे अगर हम ऑपरेशन कोई लगाते हैं और ऑपरेशन बाद हमें फिर से उसी सेट का कोई एलिमेंट मिल जाता है, देन हम कहते हैं कि यस इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन. ओके स्टूडेंट, नाउ वी चेक नेचुरल नंबर कैपिटल एन इज क्लोज्ड फॉर विच ऑपरेशन. ये किस किस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होगा और किस किस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड नहीं होगा. तो सबसे पहले हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन ऑपरेशन. तो नेचुरल नंबर में आप लोग जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, वन से लेके इनफाइनाइट होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ एडिशन ऑपरेशन में कोई भी नेचुरल नंबर में आप फ्री हैं, कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, एनीथिंग. यहाँ पे हमने लिया है 2 and 5 टू नेचुरल नंबर. देन अगर आप उन पे एडिशन का ऑपरेशन अगर अप्लाई कीजिए तो आप क्या हो जाएगा 2+5. तो 2+5 इज इक्वल टू 7. 7 भी किसका एलिमेंट होता है? अगर आप देखें नेचुरल नंबर में 1 से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 7 भी किसका एलिमेंट होता है, एन का. यानी कि एडिशन जो होता है वह क्या होता है आपका, एन इज क्लोज. नेचुरल नंबर जो होता है वो क्लोज होता है अंडर किस ऑपरेशन के, एडिशन के. अगर बात सब्सट्रैक्शन की हो तो कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए. लेट मान लीजिए कि 2 and 5 ही कोई हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 - 5. देन जरा सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 - 5 इज इक्वल टू -3. -3 क्या एलिमेंट है इनका? नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 से इनफाइनाइट, तो माइनस तो होता नहीं है. इसका मतलब ये कि -3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन. दैट मीन्स कैपिटल एन इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 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 एक सेकेंड रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप, ये 2 - 5 क्यों ले रहे हैं, हम तो 5 - 2 लेंगे. ओके स्टूडेंट, तो ये तो बात आपकी है कि आपकी चॉइस क्या है कि आप 5 - 2 ले रहे हैं या 2 - 5 ले रहे हैं. लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर ये सारे स्टूडेंट मतलब कि उस सारे क्या बोलते हैं कि नंबर्स के लिए अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है जो हम बता रहे हैं आपको, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक, तो उसे कहा जाता है कि क्लोजर है, ठीक है. कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए कि इसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर वो आपका किसी के लिए भी फेल कर जा रहा है, ठीक है, किसी के लिए भी अगर आप प्रूफ कर दे रहे हैं कि ये फेल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है क्लोज्ड नहीं है. ओके, अब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप 5 - 2 आप क्या बोलते हैं कि ये इक्वल टू 3 होता है तो 2 - 5 क्यों ले रहे हैं. 2 - 5 भी लेके चेक करेंगे कि क्या ये जो 2 - 5 है ये भी एलिमेंट है कि नहीं इसका, क्योंकि आप कोई कंफर्म नहीं कि आपको कोई नहीं दिया गया कि आप किस में से किसको माइनस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को होप ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होते हैं, एडिशन जो होता है क्लोज होता है एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, नॉट क्लोज होता है. फिर आपका बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की. तो कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 ही 5 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10. तो 10 क्या है, आल्सो एक क्या है, नेचुरल नंबर है. किसी भी नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को ले लीजिए 1 से इनफाइनाइट के बीच में, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर. यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड अंडर किस ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन. नाउ डिवीजन की बात की जाए जरा,
मान लीजिए कि कोई भी आप दो एलिमेंट ले लीजिए नेचुरल नंबर के, 2 और 5 है जैसे, तो 2/5, 2/5 ये क्या है, रेशनल नंबर है। दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आते हैं 1 2 3 4, 2/5 नहीं आता है। ओके, तो नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, क्योंकि अगर हम 2 पे ऑपरेशन करते हैं डिवीजन का बाई 5 से, तो क्या होता है आपका 2/5 मिलता है, जो कि नॉट एलिमेंट होता है किसका, नेचुरल नंबर का। तो दिस इज नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट यू चेक हियर फॉर इंटीजर इज क्लोज्ड फॉर विच ऑपरेशन। इंटीजर मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी होल नंबर के पार्ट हैं सबके सब होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें एडिशन ऑपरेशन के लिए, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप, फ्री हैं, -5 + 7, इन दोनों का सम करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, -5 + 7 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज अ इंटीजर। यानी कि एडिशन क्या होता है, ऑपरेशन जो इंटीजर होता है वह एडिशन के लिए क्या होता है आपका, क्लोज होता है। यानी कि इंटीजर नंबर z इज क्लोज अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो मान लीजिए दो नंबर कोई भी आप कोई भी इंटीजर में फ्री हैं, कोई भी दो नंबर लेंगे, अगर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, इंटीजर। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा दिया है आपका -5 और 7 को, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -5 में से -7 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -12। ये क्या है, आल्सो एक आपका क्या है, इंटीजर है। यानी कि इंटीजर जो होता है क्या होता है, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन होता है, जबकि वहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि नेचुरल नंबर नॉट क्लोज होता है अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अच्छा यहाँ एक बात और स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन के लिए आप सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो कोई नंबर लेके दिखाएंगे आपको सर, तो आप फ्री हैं, आप दिखाइए जरा हमें एक नंबर, आप कोई ऐसा बता दीजिए कि जिनका दो इंटीजर का क्या बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वह उस इंटीजर ना मिले। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हम लोग। दो कोई भी इंटीजर ले लीजिए और उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, -5 और 7 टू इंटीजर हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। आप ये केस किसी भी केस में देख सकते हैं कि दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही मिलता है। ओके, नाउ डिवीजन ऑपरेशन, -5 और 7 है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये -5/7 एंड -5/7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ जेड, क्योंकि जेड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 +-1 +-2। यानी कि डिवीजन जो ऑपरेशन होता है वो इंटीजर के केस में क्या होता है, नॉट क्लोज्ड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, यही सब है आपका। अगला है, नाउ वी चेक रेशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर विच ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल नंबर की बात कही जा रही है कि रेशनल नंबर आपका कब क्लोज्ड होगा कब नहीं होगा। तो यहाँ पे चूंकि हमें पहले आपको बता देना चाहिए कि रेशनल नंबर में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 सेकेंड, नाउ हियर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो केस होते हैं इसमें स्टूडेंट। पहला होता है कि जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो, मान लीजिए दो आप कोई भी रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, आपको पता है। यहाँ पे हमने दो रेशनल नंबर ले लिया, a/c एंड b/c। यहाँ पे आप देखें तो डिनोमिनेटर क्या है, c है दोनों का, यानी कि सेम है, यानी कि व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। तो इस केस में अगर हम एडिशन करते हैं तो ये सिंपल सा एडिशन होता है आपका, अगर देखा जाए तो। ओके स्टूडेंट, सिंपल सा एडिशन क्या होता है कि a/c + b/c दैट इज इक्वल टू a/c + b/c दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, a + b एंड बाई आपका c। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल सा है। अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने दो ले लिए, 3/4 एंड 7/4 ले लिया, दो रेशनल नंबर ले लिए। आप देखें तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का सम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 + 7/4। और अगर आप एडिशन करें बाय दिस रूल से तो क्या हो जाएगा आपका, ये /4 हो जाएगा और ऊपर आपका 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 10/4। और इसे आप लिख सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करें तो 5/2 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही आपके तमाम एग्जाम्पल दिए गए हैं। यानी कि सिंपल सा, जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नीचे सिंपल सा रख लेंगे, ऊपर के नंबर को ऐड कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही बात कीजिए व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम या फिर व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। मान लीजिए टू हमने रेशनल नंबर लिया, जो कि एक है आपका a/c एंड सेकेंड है आपका b/d। तो अगर आप
देखें तो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, एक का है सी एंड सेकंड का क्या है, डी है। अगर इन दोनों का एडिशन करें तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सी इंटू डी कर दीजिए, आप सी इंटू डी कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ए का डी से और इस सी का बी से। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक तरह से देखिए तो ये हो जाता है आपका ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी अपान सी इंटू डी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/7 है और 1/2 है, तो 3/7 और प्लस हमें 1/2 करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 7 इंटू 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 6 और प्लस आपका 7 इंटू 1 यानी कि ये हो गया 7 यानी कि 13/14। अगर आप देखें तो 13/14 ये देखिए आपका आया हुआ है। सेम ऐसे आप अगले के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे है आपका -3/7 है और प्लस आपको किस में करना है 1/2, तो सेम है आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 7 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए -3 इंटू 2 करना है। तो -3 इंटू 2 क्या होगा स्टूडेंट, -6 होगा। आप कहेंगे आप -6 क्यों होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस आप पढ़े हैं कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, एंड प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से देखें तो ये देखिए ये हो गया आपका -6 + 7 दैट इज इक्वल टू अपान 14 एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/14। सेम ऐसे आपके अनदर एग्जाम्पल है। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्ट में भी देखिए सेम है आपका, बस वहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी दो केस होते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम देन देखिए यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, एंड व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट तो भी आपका कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह पे आप देखेंगे तो माइनस हो गया। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? आप लोग सभी लोग समझ जाएंगे इसे अपने आप से ही। मल्टीप्लीकेशन में जरा आइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। टू रेशनल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि A/B एंड C/D आर टू रेशनल नंबर, यू आर फ्री, एंड इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, यानी A/B इंटू C/D करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे सिंपल होता है कि आप क्या कीजिए कि न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दीजिए एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दीजिए, यानी कि A इंटू C अपान B इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर देखा जाए तो 2/3 इंटू 5/6 करना है, 2/3 इंटू 5/6 करना है। तो इसका न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कीजिए, यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 अपान 3 इंटू 6 यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर यानी कि 3 इंटू 6 यानी कि 18। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नाउ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो डिवीजन में देखिए क्या होता है, डिवीजन में बस छोटी सी एक चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर है आपका, जैसे देखिए दो रेशनल नंबर ले लिए, हमने लिया A/B एंड C/D, इनको डिवाइड करना है। तो A/B/C/D है, तो अगर इंटू साइन करना है तो दैट इज में ये जो C/D है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है D/C में, और यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, इंटू का आ जाता है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से, A/B को डिवाइड करना है C/D से, तो C/D को हम क्या करते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल ले लेते हैं या फिर उल्टा कर देते हैं, तो D/C के फॉर्म में आता है, और साइन क्या होता है आपका डिवीजन की जगह पे इंटू हो जाता है, यानी कि A इंटू D अपान B इंटू C। सेम ऐसे अगर आप एग्जाम्पल में समझें, 2/3 को डिवाइड करना है 5/6 से, तो 2/3 और यहाँ पे अगर हम इंटू साइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6/5। तो न्यूमरेटर का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 इंटू 6 12 एंड 3 इंटू 5 15, तो ये हो गया आपका 12/15। इसे जरा आप सिंप्लीफाई करें तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 के इक्वल। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन रेशनल नंबर, कैसे हम मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड क्या बोलते हैं कि डिवीजन करते हैं। नाउ स्टूडेंट कम टू द कि हमें क्या बोलते हैं कि चेक करना है कि रेशनल नंबर क्लोज्ड होता है या नहीं होता। तो क्लोज होने के लिए एडिशन ऑपरेशन के बारे में हम चेक करेंगे। तो टू रेशनल नंबर आप फ्री हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। 2/3 एंड 4/3 हमने दो रेशनल नंबर लिए हैं, दोनों का अगर आप एडिशन करते हैं तो 2/3 एंड प्लस 4/3 आप पढ़े हैं अभी
कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो सिंपल सा एडिशन होता है, यानी 2/3 + 2 + 4, और यानी कि 6/3 के इक्वल हो जाएगा ये, यानी कि दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी कि 2 के इक्वल। तो 2 क्या है आपका 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि p/q के फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है आपका रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर का सम एडिशन आल्सो रेशनल नंबर मिलता है। दैट मीन्स रेशनल नंबर इज क्या, क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ सब्ट्रैक्शन देखते हैं। दो रेशनल नंबर कोई भी ले लीजिए, जैसे 2/3 एंड 4/3 है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 2/3 - 4/3 अगर आप देखें तो 2/3 - 4/3 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 - 4/3। तो 2 - 4/3 यानी दैट इज इक्वल टू -2/3। ये क्या है, आल्सो रेशनल नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर आल्सो क्या क्लोज होता है अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करते हैं। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3 एंड 4/3 ही है मान लीजिए। तो 2/3 × 4/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 2 × 4 यानी 8, एंड 3 × 3 यानी 9। तो रेशनल नंबर ही मिल रहा है, यानी कि रेशनल नंबर आल्सो क्या क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जरा डिवीजन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो 2/3 को अगर डिवाइड करना है बाई 4/3 से तो क्या हो जाएगा आपका ये 2/3 देखिए, और डिवाइड करना है बाई 4/3 से, तो साइन कन्वर्ट होगा इनटू में, तो क्या हो जाएगा ये 4/3 कन्वर्ट हो जाएगा 3/4 में। और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आप देखें तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2/4 के फॉर्म में आ जाएगा। 2/4 यानी कि 1/2, सिंप्लीफाई करें इसे तो दैट मीन्स ये हुआ आपका स्टूडेंट कि ये भी रेशनल नंबर मिल रहा है, यानी कि डिवीजन भी रेशनल नंबर के केस में डिवीजन भी क्या होता है आपका क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि क्लोज्ड होता है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि कोई सेट एस है आपका, यानी कलेक्शन ऑफ सेट है, नंबर है, ठीक है, जो सेट एस है, और अगर इसके दो एलिमेंट ले लिए जाएं, अगर a + b = b + a के इक्वल हो, देन हम क्या कहते हैं कि जो s है वह क्या है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि s इज कम्यूटेटिव फॉर दिस ऑपरेशन। तो नाउ वी चेक नेचुरल नंबर किस किस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन के केस में लेते हैं, दो नंबर नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी 3 और 4 मान लीजिए ले लेते हैं। तो 3 + 4 = 4 + 3, यू आल्सो नो दैट मीन्स नेचुरल नंबर क्या होता है आपका कम्यूटेटिव होता है फॉर एडिशन। सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट। तो 3 और 4 मान लीजिए दो आपके पास नेचुरल नंबर है, तो 3 - 4 = -5 4 - 3 के इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि 3 - 4 किसके इक्वल होता है, 3 - 4 = होता है स्टूडेंट -1 के इक्वल, एंड 4 - 3 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होती है वह आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है, यानी कि नेचुरल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। दो नंबर नेचुरल नंबर कोई भी ले लीजिए आप, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 3 × 4, तो दैट इज इक्वल टू आल्सो 4 × 3। तो यानी कि नेचुरल नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी कि नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ डिवीजन ऑपरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो डिवीजन ऑपरेशन में जरा देखिए 3 और 4 मान लीजिए दो हमने लिए, तो अब डिवीजन ऑपरेशन केस में क्या होना चाहिए कि 3/4 = क्या होना चाहिए 4/3, बट वी नो दैट कि 3/4 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 4/3 के इक्वल होता है, यानी कि नेचुरल नंबर के केस में अगर आप देखें तो डिवीजन ऑपरेशन क्या होता है नॉट होता है कम्यूटेटिव। ओके, तो इसी तरीके से आपका होमवर्क है होल नंबर और इंटीजर को चेक करने के लिए। ओके स्टूडेंट।